दोस्तों यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। CSIR ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई है और यह वैकेंसीज MTS की वैकेंसीज आई है, जिसमें UR OBC कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ये जो वैकेंसीज आई है CSIR NIIST की तरफ से ये वैकेंसीज आई है, जिसमें आप 16/5/2026 से लेके 15/6/2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज एंड सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आई है। एंड गाइस, बेनिफिट अप्लाई करने का ये है कि 5 साल के बाद यह ऑटोमेटिकली GS से बन जाता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये बन जाता है। अगर आप चाहो तो 3 साल के बाद एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। इसीलिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये लोग 12वीं पास मांगते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 2 है। UR के लिए 1 है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। एंड गाइस, पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 33,840 रुपये अप्रोक्स, यानी लमसम 33 से 34,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। एज आपकी 25 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड गाइस, एज क्वालिफ़िकेशन सभी डिटेल आपकी जो कैलकुलेट की जाएगी 15/6/2026 से कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मल्टीटास्किंग वैकेंसीज़ के लिए आप 10वीं पास है तो आप एलिजिबल है, आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है। और 12वीं पास है या नहीं है तो भी आप चलेगा, आप 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है, ये 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप एज ए MTS ही काम करना चाहते हो तो आप 10वीं पास ही रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आगे जाके प्रमोशन लेना चाहते हैं, कोई इंटरनल एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो 12वीं पास इसलिए डिज़ायरेबल मांगते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। आपका काम ये रहेगा फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, यानी जो रिकॉर्ड रूम है उनको फिजिकल मेंटेन करना है, सही तरह से डॉक्यूमेंट्स रखना है, किसी भी तरह कोई गर्दा वर्दा नहीं रहना है, साफ़ होना है। जो जिस सेक्शन में आप काम करोगे, सपोज करो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में काम किए, वह ऑफिस आपको ओपन और क्लोज करना है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के पेरोल पर काम करोगे तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। रूम को क्लीन एंड हाइजीन रखना है, सभी फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कैरी करना है। आपको डाक भी डिलीवर करनी पड़ेगी। सपोज करो एक सेक्शन आपका यहाँ है, दूसरा सेक्शन यहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा डाक डिलीवर करने के लिए। फ़ोटोकॉपी भी आपको करनी पड़ेगी, मेल भी आपको सेंड करना पड़ेगा। एंड गाइस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आपको असिस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी ये जो वैकेंसीज आई है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आई है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को फॉलो करके आपको वहाँ पे हेल्प करनी पड़ेगी। जो भी इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट रहेंगे उनके फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, गेस्ट हाउस का सही तरह से मेंटेनेंस करना है, रिकॉर्ड करना है। कलेक्शन एंड रेमिटेंस एंड गेस्ट हाउस चार्जेज, यानी जो गेस्ट हाउस चार्जेज है उनका भी कलेक्शन करना है। यानी क्लीन एंड वो जो, यानी यहाँ पे पियोन, कॉफ़ी, ये सब, या MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे टी कॉफ़ी भी आपको सप्लाई करनी है। ये सब यहाँ पे डिटेल है। वाटर, फर्टिलाइजिंग, पेस्ट कंट्रोल, ये सब आपको ध्यान देना है। बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस का, इसका बेनिफिट क्या है? देखो, आपको DA मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट के पेरोल में होता है, वैसा भी आपको मिलेगा। DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, और भी सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सब मिलेंगे। सैलरी आपको ज़्यादा मिलने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई है वह UR OBC की है। अगर UR वाले अप्लाई करेंगे तो बिलो 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर OBC वाले अप्लाई करोगे और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो बिलो 28 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का आपको यहाँ पे कंसेशन मिल जाएगा। चूँकि SC ST की वैकेंसीज नहीं आई है तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बात भी नहीं करेंगे। एंड गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है CBT एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसी को ये फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखा है दीज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट विल बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन। यानी पहले ट्रेड टेस्ट होगा, अच्छा रहेगा ट्रेड टेस्ट रहेगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले ही यहाँ पे छटनी, यानी जो स्टूडेंट है वह फ़िल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रीमी कैंडिडेट है वही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए, और उनको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है।
सिलेबस क्या है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी OMR बेस्ड आपको एग्ज़ाम देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्ट टाइप। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके ये क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मलयालम एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, जो मलयालम है वह उनको यहाँ पे जो है, जो मलयालम कैंडिडेट है उनको मलयालम लैंग्वेज प्लस के यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंट के 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे। एंड गाइस यहाँ पे देखो जो 25 क्वेश्चन है जिसमें वो 75 नंबर का एग्जाम है, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 3 नंबर दी गई है। 150, 300 प्लस के 150 यहाँ पे 450 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे ये सब दिया गया है। टाई कैसे होगा। एंड गाइज़ फ़ी के बारे में बात करेंगे। UR OBC कैंडिडेट को 500 रुपये देनी है, बाकी को कोई नहीं देना है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं देना है। इस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं टेलीग्राम में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको OBC में अप्लाई करना है और एज का कंसेशन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको लगाना ही लगाना है, वरना आप OBC में अप्लाई नहीं कर सकते, आप जनरल में ही अप्लाई करोगे। सो गाइज़ आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।